करिए, बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड है लेबर जो बाहर रहते हैं। तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का क्या मतलब? आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता बिल्कुल को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते हैं तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गया। नेता विरोधी दल, इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे मत बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था
और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है, हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव है कराइए वही चीज। हम तो यही कहेंगे, अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक मिनट नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां हैं उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए माननीय अध्यक्ष। बैठिए बैठिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी, निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेद प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा। नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए। और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा, खेद प्रकट करिए। कोई अपमान नहीं होगा खेद प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेद प्रकट करने। आपके अनुमति से हम बोल रहे थे, कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं। आप कहिए खेद प्रकट करें। हम बोल रहे हैं, नेता विरोधी दल खेद प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेद प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेद प्रकट कराइए, खेद प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे ये बहुत है। गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेद प्रकट। खेद प्रकट करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए 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 अपने स्थान पर बैठिए। बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए पहले, बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए बैठिए आप, बैठिए। नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और हम सबने सुना है। बैठो आप। संजय, क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए, बैठिए। बैठिए जनक जी, बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई भिंडर जी ने किया, कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात भी हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो विमर्श का विषय है ना। आप शांत रहिए ना। अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह, खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार बात नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेद प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
बैठ जाइए, बैठ बात देखिए। हम अरे यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम अरे आप बैठो ना भाई। चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी भाई। का वोटर लिस्ट से नाम अरे ना रुकिए ना, बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे कि आप करिएगा? हम करेंगे कि आप करिएगा? बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए। आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा? हम निर्णय करेंगे कि आप करिएगा? बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? बिहार विधानसभा की कार्यवाही से आप देख रहे थे मॉनसून सत्र को लेकर यहां पर ये सेशन बुलाया गया है और यहां वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा जारी है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष अपनी बातों को कह रहे थे, नीतीश कुमार ने जवाब दिया, लेकिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। लगातार हंगामे को बढ़ता देख कार्यवाही सदन की 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर संसद का मानसून सत्र भी जारी है, यहां पर भी दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। संसद के लोकसभा के मानसून सत्र में आज की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसके अलावा राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष की ओर से, चाहे वो संसद हो चाहे बिहार विधानसभा हो, यहां काले कपड़े पहनकर वोटर्स वेरिफिकेशन पर लगातार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़ गए बिहार विधानसभा से। साकेत, अच्छी खासी बहस देखने को मिली, लेकिन अनंतो गत्वा अभी सेशन को स्थगित करना पड़ा, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। देखिए, बिल्कुल जबरदस्त हंगामा शुरू से ही देखने को मिला। जब विधानसभा शुरू भी नहीं हुआ था तो यही पोर्टिको में खड़े होकर तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद सदन के अंदर भी जो तस्वीरें हमने देखी भी, जिस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री ने उठकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने भी कई आरोप लगाए SIR को लेकर और लगातार इस मुद्दे पर विधानसभा की कार्रवाई रुकती रही है। कल भी विधानसभा की कार्रवाई मुश्किल से आधे घंटे से 45 मिनट ही चल पाई और फिर एक बार आज वही स्थिति देखने को मिली। हालांकि आज विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को, खास करके सभी जो दल है विपक्ष के तरफ से, उनको बोलने का मौका दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग इस पर बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सदन के अंदर जो भाई वीरेंद्र है, आज RJD के विधायक, उनके तरफ से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया विजय सिन्हा जो डिप्टी CM है उनको लेकर, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। सत्ता पक्ष के तरफ से भी विरोध प्रदर्शन है। अब देखिए यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, चूंकि अंदर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर रुक गई है और विजय सिन्हा यहाँ पर जा रहे हैं, वहां पर मीडिया से भी वो बात करेंगे। एक बार हम कोशिश करते हैं विजय सिन्हा से बात करने की कि आखिर जिस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली है सदन के अंदर, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन रहा है, किस तरह से देखेंगे जिस तरह का हंगामा रहा। एक बार क्या कहेंगे? देखिए, अभी मीडिया से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही विजय सिन्हा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि अंदर भाई वीरेंद्र की तरफ से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन था वो यहाँ पर देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष के लोग भी, विधायक भी यहाँ पर विरोध कर रहे थे। आप देखिए विजय सिन्हा जी आ गए यहाँ पर, अशोक चौधरी मंत्री उनके साथ हैं और यहाँ पर विजय सिन्हा अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तो हम सीधे विजय सिन्हा क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर वो आपको हम सुनाते हैं। आज सदन के अंदर
बैठ जाइए। आज फोटोग्राफर हट जाइए। आज सदन के अंदर जो कल भी अराजकता उत्पन्न किया गया आज भी था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, बोलिए आप बोलते रहिए। क्या करो आज सदन के अंदर विधानसभा में बोल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री बाहर आए। उन्होंने बताया कि सदन की कार्यवाही कैसे चल रही थी, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान जो सवाल उठाए जा रहे थे तेजस्वी यादव की ओर से, उसका जवाब कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, वो सुनिए जरा। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया। अभी नीतीश कुमार का अपना अंदाज है और उसी अंदाज में वो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने, चूंकि भतीजे तेजस्वी यादव हैं, चाचा माना जाता है नीतीश कुमार को, तो ये चाचा भतीजे की जोड़ी में नीतीश कुमार ने ये एहसास कराने की कोशिश की कि वो सियासत तब से कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव बच्चे थे। हालांकि इसमें जो सबसे क्रक्स वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नीतीश कुमार की बातों में, वो ये कि वो अपने विकास कार्यों पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे इतर जो आज विधानसभा की कार्यवाही सबसे ज्यादा हंगामे की भीड़ चढ़ी, वो वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा था, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। और उसके बाद भाई वीरेंद्र ने, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया। इस पर हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया। भाई वीरेंद्र के जिस बयान पर पूरा बवाल हुआ, आपको वो भी सुना देते हैं।
वीरेंद्र जी सुना मेरी आप, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं, हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगेंगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा, नहीं क्षमा मंगवाइए। आप खेद प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, आप बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, खेद प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेद प्रकट करने में, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेद प्रकट करने आपके अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप कहिए खेद प्रकट करें,